हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका खूबसूरत सफल दीपक सर में। सो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 अर्थात आप लोगों के लिए जो है क्लास 12 का हिंदी दिगंत भाग 2 का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुल 20 प्रश्न लेकर के आया हूँ। जिसमें ये चैप्टर 6 जो है एक लेख और एक पत्र, जिसके रचनाकार कौन है तो भगत सिंह। आज जो है उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और थोड़ा सा जो है ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले एक लेख और एक पत्र जो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी गद्य खंड का पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक लेख और एक पत्र जिसके रचनाकार कौन है, भगत सिंह। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि ये एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है नामवर सिंह, बी में दिया हुआ है मोहन राकेश, सी भगत सिंह और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। याद रखिएगा कौन? भगत सिंह। चलिए सेकंड प्रश्न है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या ये लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत का गठन किया, यानी कब किए थे वो जो ये नेतृत्व किए थे पंजाब में नौजवान भारत सभा का, उसका गठन उन्होंने कब किए? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए में है 1923, बी 1924, सी 1925, डी 1926। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी, ऑप्शन डी 1926। चलिए 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर कौन से संघ की, यानी किस संघ का गठन किया था? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्वराज्य पार्टी, बी स्वतंत्र पार्टी, सी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि 5 नंबर प्रश्न है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? मतलब जिस समय जो है क्रांति हो रही थी देश में, तो उस समय जो है भगत सिंह की उम्र कितनी थी, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए ऑप्शन ए में है 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 20 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष। याद रखिएगा कितना वर्ष? 12 वर्ष। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? ठीक है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या क्या है, सो देख लीजिए। 1920 ईस्वी में, बी में है 1921 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में और डी 1923 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1921 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि 1914 ईस्वी में, एक चीज आपको पहले हम बतला देते हैं कि 1914 में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे कौन? ये लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल। तो चलिए इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो याद रखिएगा लाला हरदयाल उसके संस्थापक थे और उस पार्टी का नाम था गदर पार्टी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नेशनल पार्टी, बी राष्ट्रवादी पार्टी और सी स्वतंत्र पार्टी और डी गदर पार्टी। तो इसका राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन डी गदर पार्टी। याद रखिएगा क्या? गदर पार्टी। गदर आज मचाना है। ठीक है, चलिए चौरी चौरा कांड कब हुआ? ऑप्शन ए में देखते हैं 1920, बी 1921 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में और डी 1924 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि भगत सिंह की शहादत, यानी यहाँ पर देखिए शहादत जो है, शहादत का मतलब होता है उनका मृत्यु। ठीक है ना, उनका मृत्यु कब हुआ था? यानी भगत सिंह आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह का जो है मृत्यु कब हुआ था। चलिए तो देखते हैं। ऑप्शन ए में है 23 मार्च 1931 को, बी 23 मार्च 1933 को, सी 23 मार्च 1932 को और डी 24 मार्च 1934 को। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन ए
याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को उनको जो है यानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा जो निकाली जाने वाली जो पत्रिका थी से जुड़े कब, मतलब कौन से पत्रिका से जुड़े? तो ऑप्शन ए प्रताप, बी दिनमान, सी संघर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए प्रताप। याद रखिएगा क्या? प्रताप। हाँ भैया, यहाँ पर जो है 11 नंबर पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? भगत सिंह का जो हृदय था उस हृदय में कौन से भावना का कोई स्थान नहीं था? यानी उनमें लोभी, ऑप्शन ए में है जो उनमें लोभी था, नहीं था। ठीक है, मतलब जो है वो लोभ नहीं करते थे उतना ज़्यादा। ठीक है, मतलब और उसके बाद है प्रेम, क्रोध, अहंकार। ज़्यादातर वो जो है उनके हृदय में कौन से भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम, ऑप्शन बी। याद रखिएगा क्या? ऑप्शन बी। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? ऑप्शन ए देश की सेवा, बी देश से भागना और सी आत्महत्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्महत्या। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि 13 नंबर सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? ऑप्शन ए नवयुवक संघ, बी नौजवान भारत सभा, सी नवयुवक भारत सभा, डी नौजवान दल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नौजवान भारत सभा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह को जो है अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए पहले। क्षमा का, बी नर्म व्यवहार का, ठीक है, उसके बाद जो है मृत्युदंड, सी में है मृत्युदंड और डी आजीवन कारावास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृत्युदंड का। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रिंस क्रोपोटाकिन कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र का विद्वान, बी राजनीतिक शास्त्र का विद्वान, सी समाज शास्त्र का विद्वान और डी इतिहास का विद्वान। ठीक है, तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए अर्थशास्त्र का विद्वान। 16 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि 16 नंबर भगत सिंह को फांसी कब दी गई? देखिए उसमें इससे पहले हम लोग पढ़े थे शहादत। ठीक है, शहादत का मतलब ही होता है यानी उनका जो मृत्यु से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो भगत सिंह को जो है फांसी कब दी गई? ये यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या क्या है तो देखते हैं। ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को, बी 24 मार्च 1931 को, सी 25 मार्च 1932 को और डी 22 मार्च 1931 को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को। ठीक है, चलिए उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न। आज 20 में 20 को क्या करना है? हम लोग को सही करना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर दिया हुआ एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? देखिए कहीं पर लिख देगा कि विद्यार्थी और राजनीति के रचनाकार कौन है, तो कहीं पर लिख देगा एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, ये जो एक लेख और एक पत्र है ये एक प्रकार का भाषण है। ठीक है ना, जो किसने मतलब दिए थे? तो भगत सिंह ने। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए दिया हुआ है भगत सिंह, बी सुखदेव, सी राजगिरी, यहाँ पर राजगुरु होगा। ठीक है, राजगुरु। ठीक है, राजगृह दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए डी में है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद है प्रताप के संस्थापक। यहाँ पर प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी माखन लाल चतुर्वेदी, सी बालकृष्ण भट्ट और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी। कमेंट करके भी बतला दीजिएगा कि आप लोगों का जो है इसमें आप लोगों का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, ये चीज़ करना आप लोगों का अनिवार्य है। ठीक है, तो करके ही कमेंट करके ही बतलाइएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी करते चलिएगा ताकि वो जो है अपने एग्जाम को बेहतर कर पाए। ठीक है, चलिए इसमें आपसे पूछ रहा है 20 नंबर आज का मतलब जो आखिरी और लास्ट प्रश्न है देखते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? तो इस देखते हैं ऑप्शन। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907 को, 28 सितंबर 1907 को, बी में दिया हुआ है 22 अक्टूबर 1908 को, सी में दिया हुआ है 23 मार्च 1910 को और डी में दिया हुआ है 27
सितंबर 1909 को। तो याद रखिएगा भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, और उनका यदि मृत्यु पूछा जाए तो याद रखिएगा 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगी है। तो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो में और अच्छे से एक जो होता है ऊर्जा और उमंग के साथ आप लोगों के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले।